हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किस तरीके से नॉस्ट्रल ओपनिंग होती है जिसके थ्रू हम एयर इनहेल करते हैं यानी लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ये नॉस्ट्रल के थ्रू एयर हमारी बॉडी में एंटर करती है। जब एयर बॉडी में एंटर करेगी तो अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स हैं और इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, मॉइस्चर है, ये सारी चीज़ों को लेकर भी वो एंटर करती है। एयर का टेम्परेचर भी बॉडी के टेम्परेचर से वेरी करता है। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेनेंस यहाँ पे नेज़ल जो चैम्बर होता है, नेज़ल चैम्बर यानी जो नासा गुहा होता है, वहाँ पे इसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो नॉस्ट्रल के थ्रू एयर अंदर एंटर करती है, फिर नेज़ल चैम्बर यानी जो नासा गुहा यानी इस चैम्बर में पहुँचती है, ठीक है। इस चैम्बर में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। हेयर जो प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस ग्लैंड का फंक्शन होता है म्यूकस सिक्रीट करना। म्यूकस एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जो बाहर डस्ट, जो हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जो बैक्टीरियल होता है वो उनको वहीं पे ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं। तो हेयर और म्यूकस ग्लैंड का काम ये होता है कि बाहर से आने वाली जो प्योर एयर है उसको प्योर बनाना, मीन्स डस्ट पार्टिकल को रोक देना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ म्यूकस में ही फंस के रह जाते हैं, कोई डस्ट पार्टिकल होगा तो वो म्यूकस में रह जाता है, हेयर में इंटेंगल हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये इम्प्योरिटीज़ को अंदर जाने से रेस्पिरेटरी सिस्टम में रोकता है। नेक्स्ट टर्बाइनल बोन। टर्बाइनल बोन्स जो होती है इनका फंक्शन ये होता है कि जो बाहर से एयर अंदर बॉडी के एंटर कर रही है उसके टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर की इक्विवेलेंट बनाना यानी बराबर बनाना। यानी कि बाहर से आने वाली हवा जो अंदर एंटर करती है वो उन दोनों की टेम्परेचर को बराबर मेंटेन करना, बराबर बनाना। इस प्रोसेस को हम जो है नेज़ल ये काम जो होता है वो टर्बाइनल बोन्स करती है। इसके बाद एयर एंटर करती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स आपको पता है कॉमन है, पाथवे है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपने पढ़ा था। इसके बाद ये आपका ये लैरिंग्स वाले पोर्शन में एंटर करती है। लैरिंग्स में उन्हें बताया था, इसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जब हम सेक्शन कट करेंगे तो हमें इस तरीके से बहुत सारे टेंडेंस लगेंगे, लिगामेंट्स लगे रहते हैं जो टाइटली बाइंड रहते हैं। तो जब फोर्सफुली एयर एंटर करती है या रिलीज़ होती है तो ये वाइब्रेशन क्रिएट होता है और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जो हम जो आवाज़ निकालते हैं, जो हमारे तेज़ बोलना या धीमा बोलना, ये जो आवाज़ निकलती है दैट इज़ जो यानी पिच जो होती है साउंड की, वो आपका लैरिंग्स प्रोड्यूस करता है। और वर्ड्स जो होते हैं जैसे का, खा या एल, एम, ये जो वर्ड्स होते हैं या जो अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं वो हमारे टीथ, टंग और पैलेट, इनके हेल्प से हम प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन जो पिच यानी जो आवाज़ निकलती है ये आपके साउंड बॉक्स से यानी लैरिंग से प्रोड्यूस होती है। तो लैरिंग्स यहाँ प्रेजेंट होता है। लैरिंग्स की जो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ से हमने बताया कि फूड पैसेज और एयर पैसेज दोनों कॉमन है। तो ये चांसेस हो सकते हैं कि फूड, जब हम खाना खा रहे हैं तो फूड ऊपर जा सकता है या फूड इसमें वाइंड पाइप में आके फंस सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही हम फूड को इंगल्फ करते हैं ये स्ट्रक्चर ऊपर जाके इसको ऐसे क्लोज कर देता है, इस पाथवे को टेम्परेली क्लोज कर देता है। और उस समय यहीं पर एक ओपनिंग होती है, यानी एक वो आपका कैप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, वॉल्व लगा होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये जो लैरिंग्स की ओपनिंग होती है इसको बंद करने का काम करता है। यानी कि जैसे हम फूड अंदर इंगल्फ करेंगे तो ये वाला पोर्शन जाके ऊपर इसको बंद कर देगा और ये वाला पोर्शन इसको बंद कर देगा। तो यानी आपका फूड केवल इस पैसेज से होते हुए, इसी पैसेज से होते हुए ऐसे फूड अंदर की तरफ स्टमक में चला जाएगा। अगर ये नहीं ओपनिंग बंद होती है तो फूड में भी इधर एंटर कर सकता है या इधर एंटर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ये प्रोसेस होता है। इसके जो वॉल्व यानी इसका जो ढक्कन कह सकते हैं, कैप जो होता है, इसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं और ये यूवल्वा है, ठीक है। इसमें हम सिंपली ये इसीलिए जब हम खाना खाते हैं, जब बात करते के समय खाना कहते हैं कि खाना खाने समय बात नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करोगे तो मे भी ये ओपनिंग नहीं हो पाएगी, ये बंद नहीं हो पाता तो फूड कभी कभी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है और खांसी हमें आने लगती है। तो ये आपका लैरिंग्स हो गया। नेक्स्ट के बाद ट्रैकिया। इसका ये फ्रंट व्यू है, सामने से इसका फ्रंट व्यू जब हम देखेंगे तो ये आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया में इस तरीके से सेमी कार्टिलेजियस रिंग लगी रहती है, यानी ये कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज मतलब उपास्थि, कार्टिलेज की बनी होती है। और कार्टिलेज का फंक्शन इसका काम ये होता है कि जो ट्रैकिया है, जैसे एयर अंदर आ रही है और जा रही है तो ये मतलब ये जो पाइप है ये पिचकने से रोकने का काम करती है, ये जो कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होती है, यानी इट प्रिवेंट कोलैप्सिंग,
ठीक है। तो लैरिंग्स, ट्रैकिया, लैरिंग्स क्या काम करती है, लैरिंग्स साउंड प्रोड्यूस होता है इससे। ट्रैकिया ये आपकी वाइंड पाइप अंदर की तरफ अंडर करती है, इसमें सेमी कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती हैं जो उसकी कोलैप्सिंग को यानी पिचकने से रोकती हैं। इसके बाद आता है ब्रोंकाई, ये वाला पोर्शन आपका ब्रोंकाई कहलाता है। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकियोल में, ठीक है, और ब्रोंकियोल में फर्दर डिवाइड होते चले जाते हैं और लास्ट में ये इस तरीके से एयर सैक बनाते हैं, इसको हम एल्वेलाई कहते हैं। यानी कि ऐसे अगर ये ब्रोंकाई है, ये आपका डिवाइड हो गया दो ब्रोंकियोल में, ये फिर से फर्दर डिवाइड होते हैं, ये फिर से फर्दर डिवाइड होते हैं और लास्ट में ये इतने थिन हो जाते हैं कि एक सिंपल सी सिंगल एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है खाली, और लास्ट में ये कैप मतलब ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम एल्वेलाई या वायुकोश कहते हैं। यहीं पर गैसेस एक्सचेंज होता है, बाकी इस पूरे पार्ट में कहीं पर भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो यहीं पर होता है, यानी कि एयर हम नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे, नेज़ल चैम्बर में पहुंचेगी, नेज़ल चैम्बर से होते हुए फिर ये आपकी एपिग्लॉटिस होते हुए लैरिंग्स में जाएगी, लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल दोनों रिस्पेक्टिव लंग्स में एंटर कर जाते हैं और फिर ये फर्दर डिवाइड होते चले जाते हैं और अंत में ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम एल्वेलाई या वायुकोश कहते हैं। यहीं पर गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी ये जो एल्वेलाई हैं, इट इज़ द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। यहीं पर गैस का जो है आदान प्रदान होता है, यानी कि एक्सचेंज होता है। ओके, तो ये इतना पोर्शन यहाँ तक का, यानी कि हम एयर इनहेल करेंगे, इनहेल करके एयर यहाँ पे जाएगी नेज़ल चैम्बर में, फिर फेरिंग से पहुँचेगी, फिर लैरिंग से पहुँचेगी, फिर ट्रैकिया ब्रोंकाई से होते हुए लंग्स में एंटर करती है, लंग्स में फाइनली एल्वेलाई में पहुँचेगी, एल्वेलाई में ही गैसेस एक्सचेंज होगा। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के पार्ट में आएगा। नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किस तरीके से ये जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई से गैसेस जो है ब्लड में ट्रांसफ़र होती हैं और फिर उनका डिफरेंट टिश्यू तक कैसे वो ट्रांसफ़र की जाती हैं। तो नेक्स्ट जो हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था ये हमारा यहीं तक आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ऑक्सीजन यहाँ एल्वेलाई पे पहुँची है, ये एल्वेलाई से फिर ये डिफरेंट पार्ट में कैसे जाएगी। ठीक है, हम जो गैसेस इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ और भी डिफरेंट सारी गैसेस भी होती हैं, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ एक्सचेंज होती है यानी एब्जॉर्ब होती है और बाकी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड के बाद एलिमिनेट कर दी जाती है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।